फिनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। यानी कि जो अंश पहले जिनको हमने फॉरफिट कर लिया था उनका यदि री इशू किया जाए तो उस पर हमको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो अंश कंपनी के द्वारा फॉरफिट कर लिए जाते हैं यानी कि हरण कर लिए जाते हैं वो कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं, यानी कि वो कंपनी की एसेट बन जाते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स को अंतर नियमों के द्वारा इन्हें फिर से सेल करने का राइट प्राप्त होता है। यानी कि जो अंश कंपनी ने फॉरफिट कर लिए वो कंपनी की चूँकि एसेट बन गए तो कंपनी के डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, उन शेयर्स को री इशू कर सकते हैं। अब ये री इशू कई तरह से किया जा सकता है, यानी कि इनको हम पार पर भी इशू कर सकते हैं। एट पार मतलब सम मूल्य पर इशू करना। दूसरा, ऐसे शेयर्स को हम प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। और तीसरा, ऐसे शेयर्स को हम डिस्काउंट यानी कि बट्टे पर भी री इशू कर सकते हैं। लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स को यदि हम डिस्काउंट पर री इशू करते हैं तो उस कंडीशन में एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो डिस्काउंट है, ये जो छूट है, किसी भी कंडीशन में फॉरफिट किए गए शेयर्स पर प्राप्त राशि से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 100 रुपीज़ का एक शेयर है जिस पर ₹60 प्राप्त हो चुके हैं और 40 रुपीज़ प्राप्त ना होने के कारण इनको हमने फॉरफिट कर लिया, तो इन पर कितने मैक्सिमम इन पर पैसे कितने आ चुके हैं हमारे पास? 100 में से 60 रुपये आ चुके हैं। तो इस कंडीशन में इन शेयर्स को जब री इशू किया जाएगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 60 रुपीज़ दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि डिस्काउंट पर शेयर्स को री इशू करने की कंडीशन में किसी भी स्थिति में फॉरफिट किए गए शेयर्स पर प्राप्त राशि, जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल कोट करा, 100 में से 60 रुपये प्राप्त हो चुके थे, यानी कि जो राशि प्राप्त हो चुकी है उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका हरण किए गए शेयर्स से संबंधित ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपसे डिस्कस किया, हरण किए गए शेयर्स को री इशू करने से संबंधित। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित जर्नल एंट्रीज की। हरण किए गए अंशों का जो पुनर्निर्गमन होता है, इस पर जो एंट्रीज हैं वो आप देखिए। पहली एंट्री है यदि जब्त किए गए अंशों को सम मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया जाए, यानी कि जिन शेयर्स को हमने फॉरफिट करा है यदि उन शेयर्स को हम एट पार री इशू करते हैं तो हमें क्या एंट्री पास करनी है। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको नॉर्मली बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप शेयर्स को जारी कर रहे हो तो कैपिटल को आपने क्रेडिट कर देना है। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट पार, एक्चुअल में जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि से हम इस एंट्री को पास करेंगे। देन यदि जब्त अंशों को प्रीमियम पर री इशू किया जाए तब हमको क्या इसका ट्रीटमेंट करना है। इस कंडीशन में आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। बाकी एंट्री ऊपर वाली एंट्री के जैसी ही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कुल प्राप्त राशि से, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे इन अंशों पर पूंजी के लिए जो राशि मांगी गई है उस राशि से, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को ऑब्वियसली आप प्रीमियम की राशि से क्रेडिट कर देंगे। एंड फॉर नरेशन, फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। देन थर्ड एंट्री, यदि फॉरफिटेड शेयर्स को हम डिस्काउंट पर री इशू करें, इस कंडीशन में आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, देन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को भी डेबिट करना है एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर री इशू किए गए शेयर्स के संबंध में जो डिस्काउंट की राशि होती है उसे हमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही डेबिट करना होता है। तो ये आपकी थर्ड एंट्री है जब हम फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू करें। नेक्स्ट, फोर्थ
एंट्री जो यहाँ पर है वो है आपकी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी कि पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करने पर। तो जो ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है हमारे पास, इसका जो बैलेंस जो भी बचेगा उसे हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। और इसके लिए जर्नल एंट्री जो पास की जाती है वो है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये आपकी 4 जर्नल एंट्रीज हैं बेसिकली, जो कि रिलेटेड हैं आपकी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से। तो इनमें पहली एंट्री जैसे कि अभी हमने बात की है, यदि हम फॉरफिटेड शेयर्स को एट पार इशू करते हैं उस चीज़ के लिए थी। दूसरी एंट्री यदि हम फॉरफिटेड शेयर्स को प्रीमियम पर री इशू करते हैं। और तीसरी एंट्री यदि फॉरफिटेड शेयर्स को हम डिस्काउंट पर री इशू करते हैं। और एट लास्ट जो क्लोजिंग एंट्री है वो आपकी है ट्रांसफ़र की फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए इसका पूरा कॉन्सेप्ट। एक्चुअली यहाँ मैंने क्वेश्चन का पिक्चर क्लिक नहीं करा है, देन कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फ़िलहाल आज अभी आप ये चारों एंट्रीज़ जो हैं इनको पढ़ लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, इनको समझ लीजिए। फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।